बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। कोहाट पे अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह। अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन ऑफिस बिलीटंग का इफ्तिताह अवामी नेशनल पार्टी उम्मीदवार हल्का PK 90 के उम्मीदवार यकूब खान ने किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर कमेटी जिला कोहाट के मेंबर राहिब नूर अफरीदी, सलार नुमान के अलावा कसीर तादाद में जिम्मेदारान और कारकुनान ने भी शिरकत की। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के बाद सीनियर रहनुमाओं और जिम्मेदारान का एक गैर रस्मी मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंतखाबी अमल के मुतालिक उम्मीदवारों को जरूरी हिदायत भी दी गई। अब बुलेटिन में बात होगी कोहाट से। कोहाट में मलिक हयात अफरीदी के लिए ग्रैंड जलसे का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार कौमी असम्बली NA35 कोहाट मलिक हयात अफरीदी की लाची में साबिका नाजिम आलिम खान की रिहाइश का आमद। साबिक नाजिम आलिम खान रिश्तेदारों और दोस्तों समेत मलिक हयात अफरीदी के काफिले में शामिल होंगे। साबिका नाजिम आलिम खान की जानिब से कौमी असम्बली उम्मीदवार मलिक हयात अफरीदी के लिए ग्रैंड जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका के मिशरान और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इलाका अवाम ने मुतफक्का तौर पर आने वाले इंतखाबात में मलिक हयात अफरीदी की मुकम्मल हमायत का ऐलान भी किया। अब बुलेटिन में बात होगी ननकाना साहब से। ननकाना साहब में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाई। मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। 1.5 किलो से जायद मनशियात बरामद। मुलजिम आमिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DPO ननकाना साद अजीज की SHO आसिफ भट्टी के हमराही टीम को शाबाश। मनशियात का नासूर फैलाने वाले नाकाबिले माफी है। माशरे को मनशियात से महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। अब आपको बताते चले सराय नौरंग से। सराय नौरंग में जिले भर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जिले सदर और साबिक जिला नाजिम लकी मरवत इकबाल हुसैन एडवोकेट ने इलेक्शन कैंपेन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन के दौरान तरक्याती मंसूबों पर बंदिश के बावजूद तहसील नौरंग समेत जिले भर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन के दौरान सरकारी वसाइल और तरक्याती मंसूबों पर बंदिश का फैसला किया है। तकरीबन जैसा टाइम नदा इलेक्शन शुरू सलाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डेवलपमेंटल कारोबार पाबंदी लगावले दा कोड ऑफ कंडक्ट चरा दी वायलेशन कई नो दलता दी जमीयत उलमा इस्लाम कपीर फवाद रजा कोट शरीफ था का तारिक सईद दा दे पाकिस्तान तारीख इंसाफ कैंडिडेट ईगो बाकायदा स्टोर ना बिजली ट्रांसफार्मर है मटे और दे प्रेशर पंपों पर शिकल छे दे रोडों पर शिकल छे दा कारून शुरू करी दी नो दे पर मुनासिबत सर मा डिप्टी कमिश्नर ला की मरवत यो एप्लीकेशन वर्क दा कसान दे मनी की जका दा दे इलेक्शन खिलाफ वर्जी दा ईगा आगा एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम ता वास्ता हो युगो आगा एप्लीकेशन पास है। अब बुलेटिन में बात होगी पाक वतन से। पाक वतन के बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब जनरल सेक्रेटरी ने इलेक्शन का मुतनाज़ा करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल। बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अजहर सईद भट्टी एडवोकेट ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारा पूरा पैनल जीत चुका था। इलेक्शन कमीशन मुखालिफ उम्मीदवार के साथ मुकम्मल साजबाज था। प्रोफेशनल डाहा ग्रुप की जीत यकीनी थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने बार में तब्दील किया। अजहर सईद भट्टी एडवोकेट ने पंजाब बार काउंसिल बार एसोसिएशन पाकपतन के इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा किरदार पर नोट्स लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वट्टू NAN24 न्यूज़ पाकपतन शरीफ। अब आपको बताते चले झोल से। झोल में जाम नफीस अली खान का दौरा। झोल में DIE की 2009 में नामजद उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो और PS 92 के नामजद उम्मीदवार जाम नफीस अली खान के दौरा अवाम का भरपूर साथ देने का अज़म मुखालिफिन परेशान हो गए। पीपल्स पार्टी को वोट देकर हमारे बड़े भी चले गए हैं, लेकिन हमें कुछ भी फायदा ना हुआ। अब वोट GDA के उम्मीदवारों को देंगे। अवामी तासुर दोनों उम्मीदवारों का मुखालिफ इलाकों का दौरा, चप्पे चप्पे पर वहलाना इस्तकबाल, अवाम की तरफ से खुलकर वोट देने का आज़म। अब आपको बताते चले मियांवाली से। मियांवाली में इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो चुका। मजीद तफसीलात जानते हैं नेमतुल्ला खान से। जी बिल्कुल। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, तो मियांवाली में भी इलेक्शन मुहिम का आगाज जोर शोर से शुरू हो चुका है। मियांवाली कौमी असम्बली का हल्का NA89 और सूबाई असम्बली का हल्का PP 85 में PTI और नून लीग के दरमियान कांटे का मुकाबला तस्वर किया जा रहा है।
इस हलके को इमरान खान का आबाई हलका भी कहा जाता है, लेकिन इस हलके में एक तीसरी जमात इस्लामी जो कि अपनी सियासी, समाजी और फलाही कामों की वजह से इस हलके में काफ़ी मकबूल है। तो आज जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर अपनी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जो कि कौमी असम्बली के हलका NA89 के उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल कांजो और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी मुरीद अब्बास खान ने शाप टू शाप लोगों से मुलाकात करके किया है। जी अब आपको बताते चले रायवंड में मुस्लिम लीग नून की सदर अनम अमजद का NN24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक गुलाम मुस्तफ़ा की इस रिपोर्ट में। 125 में और हमारे साथ मौजूद हैं NA125 की प्रेसिडेंट मैडम अनम अमजद साहबा, और मज़ीद उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि NA125 की इस टाइम पोजीशन क्या है, क्योंकि NA125 जो है वो एक मैदान सज चुका है और तमाम कैंडिडेट जो हैं वो NA125 में नज़रें जुमाए बैठे हैं, और इनसे मज़ीद जानते हैं कि नून लीग की वहाँ पे पोजीशन कैसी है। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखें, NA125 की पोजीशन क्या, मैं आपको पूरे पाकिस्तान की पोजीशन बता देती हूँ। इस वक्त लोगों की नज़रें जमी हुई हैं मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद मंसूबे, तरक्याती पैकेज जो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ और बजट मिलेगा, महंगाई टूटेगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा, बेवाओं को उनके पेंशन के हक़ मिलेंगे, लोगों को आशियाना स्कीम जैसी स्कीमें मिलेंगी और लोगों को इंशाअल्लाह ताला तजारत में फ़रोग़ मिलेगा। और मरियम नवाज साहिबा जो हमारी इस बार मैदान में उतर आई हैं, इंशाअल्लाह ताला हर कौम की बेटी उनके साथ है और हर माह में उनको कुलसूम नवाज साहिबा की दुआएँ और उनकी सूरत नज़र आएगी इंशाअल्लाह। मैडम आप अपने मुखालफिन को क्या पैगाम देंगे NA125 पे खुसूसी? जी NA125 में तो मैं अपने मुखालफिन को बस इतना ही कहूँगी कि सिर्फ NA125 में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये याद रखिएगा कि शेर मैदान में आ चुका है। जब शेर मैदान में आता है तो गीदड़ सारे भाग जाते हैं। जी आप अपने कायद मियां नवाज शरीफ का पैगाम अपनी आवाम को क्या देंगे? कायदे मोहतरम का पैगाम यही है कि हमने अमन को बरकरार रखना है। अमन का पैगाम, दीन इस्लाम का पैगाम, माइनॉरिटी विंग को भी साथ लेके चलना है, हर मज़हब के, हर फ़िरके के लोगों को इज़्ज़त देनी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल, आने वाली कल की औलादों का मुस्तकबिल हमने संवारना है। मैडम मरियम बीबी जो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने हलके से, तो लाहौर से लड़ रहे हैं और इस टाइम बड़ी बड़ी जो पार्टियों के चेयरमैन हो गए, पार्टी के वज़ीर हो गए, वो लाहौर से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मरियम बीबी भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रही है ना, तो मरियम बीबी की पोजीशन कैसी है? देखिए जी, जो शेर की बेटी है वो शेरनी है, तो उनकी पोजीशन बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। वो खुद एक लीडर हैं और कौम की आवाज़ मरियम नवाज़, ये नारा ऐसे नहीं लगाते। जहाँ जहाँ पे भी वो इलेक्शन लड़ रही हैं, मैं सिर्फ NA125 की हद तक महदूद होने की बात नहीं करूँगी। हम सब अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की निडर बेटियां हैं और मरियम नवाज की सिपाही बनकर उसके साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत उनके कदम चूमेगी। आखिरी सवाल कि आप अपने हलके के अवाम को क्या पैगाम देंगे? हल्के के अवाम की ये है कि भाई सिपाही बन के डट जाओ और तैयार होके घरों से निकल पड़ो। 8 फरवरी को शेर पे मोहर लगानी है। मलक अफजल खोखर साहब का, अंस महमूद साहब का और शहजाद नसीर सुंदर साहब का इंतखाब करना है। शुक्रिया। कैमरामैन टीम के साथ मलक गुलाम मुस्तफ़ा, NN24 न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।